केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा उद्घाटन किए गए ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेला 2025 के तीसरे संस्करण का आज नई दिल्ली के द ललित होटल में सफलतापूर्वक समापन हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से TWEET फाउंडेशन और इन हार्मनी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से 160 से अधिक ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी उम्मीदवार शामिल हुए। 17 कंपनियों की भागीदारी और 100 पक्की नियुक्तियों के लक्ष्य के साथ मेले में समावेशी नियुक्ति और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति ने ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी व्यक्तियों को औपचारिक कार्यबल से मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। पिछले संस्करणों की तरह मेला एक शक्तिशाली पूल के रूप में कार्य करता है। प्रतिभा को अवसर से, नियोक्ताओं को जागरूकता से और समाज को ट्रांस समुदाय की वास्तविकताओं से जोड़ता है। पब्लिसिस्ट सैपिएंट हेक्सावेयर, EY फाउंडेशन और द ललित जैसी प्रमुख कंपनियों ने पूरे दिन भर्ती अभियान, संवेदनशीलता सत्र और पैनल चर्चाओं में भाग लिया। इस वर्ष के आयोजन में 100 प्लेसमेंट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया था और कॉरपोरेट्स, हायरिंग पार्टनर्स और समावेशन अधिवक्ताओं की ओर से इसे बढ़ चढ़कर भागीदारी देखी गई। जॉब इंटरव्यू के अलावा इस कार्यक्रम में समुदाय द्वारा संचालित प्रदर्शन, सहकर्मी सलाह सत्र और उद्यमिता प्रदर्शन शामिल थे, जिसमें ट्रांस समुदाय के भीतर से लचीलेपन, महत्वाकांक्षा और नेतृत्व की कहानियों पर प्रकाश डाला गया। ट्रांसजेंडर उद्यमियों, जिन्हें अक्सर रोजगार संबंधी बातचीत में कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है, को अपने खुद के रास्ते बनाने और पारंपरिक कथाओं को चुनौती देने के लिए सम्मानित किया गया। इस पलों ने दिन को जीवंत बना दिया और इस बात को पुष्ट किया कि समावेशन केवल नियुक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि दृश्यता, सम्मान और समानता के बारे में है। जब भी बच्चा पैदा होता है और वो उसके लिंग को देख के पता ही चलता कि वो मर्द मतलब बॉय है या गर्ल है, ऐसे लोगों को है ना समाज पहले ही निकाल देता है। बच्चों का भी समझता नहीं है। बच्चे जब तक उनकी जो प्यूबिटी बोलते हैं, जब उनको यौवन आता है, तब तक उनको समझता नहीं है कि क्या वो कौन से लिंग से ये है, क्योंकि समाज जो लिंग में सब उनको ढालता है वो ढलता है। तो पहले बात तो समाज को एक समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों के संग एक्सपेरिमेंट ना करें, उनके लैंगिकता को लेके, उनके लिंग को लेके, लैंगिकता को लेके ना करें। सेकेंड चीज़ है, ऐसे बच्चे जब अगर बड़े भी होते हैं, उनको उनका चॉइस दे कि वो किस लिंग में अपने आप को पहचान देना चाहते हैं। और ऐसे बहुत से बच्चे समाज के डर के जैसे ना घर वाले उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, और जब कोई ऑप्शन नहीं होता है, ना सहारा मिलता है घर का, ना सहारा मिलता है एजुकेशन का, क्योंकि एजुकेशन से भी उनको पीड़ित किया जाता है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर रास्ते में आ जाते हैं। और जब कुछ ऑप्शन नहीं बचता है, तो जब सर्वाइवल के लिए भी वो भीख मांगना और सेक्स वर्क वाले काम में आ जाते हैं। और हमारे थ्रू हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को काम किया है, जिनको हमने इस चीज़ से बाहर निकाल के समाज के संग जोड़ के और उनको कॉर्पोरेट में जॉब पे दिलाया है। देखिए, हम आपको सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि समावेश की जब हम बात करते हैं, तो ये सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी एक इंसान होने के नाते भी नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज में जो भी व्यक्ति हम देख पा रहे हैं, वो अपने आप को सम्मिलित पाए, वो अपने आप को समाज में डिसीजन लेने के योग्य पाए। और एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, वो निश्चित तौर पर जब आपको बिलोंगिंगनेस महसूस होगी, जब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, जब आपको वो दर्जा मिलेगा जहाँ पर अपनी बात को सशक्त तरीके से रख पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आता है। एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन एडुकेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस अबाउट कम्युनिटीज़, कि जब एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी के बारे में किसी को बताए, तो उसको हिचक ना हो, उसको डर महसूस ना हो, और उसको ये सपने ना आए कि ये कुछ गलत हो रहा है, और वो उस फीलिंग को निकालना है। ललित होटल की जब बात करते हैं, तो हमारा डेफिनेटली ये प्रयास है कि हमारे होटल्स में जब भी कोई व्यक्ति आए, एज अ गेस्ट, एज अ टीम मेंबर, एज एनीबडी,
दे नीड टू फाइंड देमसेल्व्स, उनको अपने आप को रिप्रेजेंट होता हुआ देखना चाहिए, वो रिफ्लेक्ट करें, वो अपने आप को महसूस करें कि वो ना सिर्फ दिख रहे हैं बल्कि उनकी बातें भी सुनी जा रही हैं, उनकी ना सिर्फ बातें सुनी जा रही हैं बल्कि उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है वो जैसे हैं उसी की वैसा होने में। और जब आप अपने आप को 100% वर्क प्लेस पर लेकर आते हो तो आप 100% अपने काम में योगदान दे पाते हो। और इसी तरह से हमने देखा है कि हमारे 200 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो हमारी टीम का हिस्सा है ऑलरेडी, इस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नीज को अभी तक जिया है। हमारे होटल में आपको जनरल मैनेजर से लेकर मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव, गेस्ट एसोसिएट्स, हर एक लेवल पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने मुकाम ना सिर्फ हासिल बल्कि अपने आप को एक पावरफुल पोजीशन पर देखने को मिलेंगे। ये राष्ट्रीय ट्रांस रोजगार मेले की जो शुरुआत की गई है, ये तीसरा मेला है। देश भर से इसमें हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के बंधु इसमें आए हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर उभयलिंगी अधिकार अधिनियम 2019 पारित कराया गया। उस अधिनियम के अंतर्गत इस समुदाय से भेदभाव उत्पीड़न समाप्त हो, उनको विधिक सहायता प्रदान की जाए, उनको स्किल ट्रेनिंग के साथ में प्रोग्राम जोड़ करके उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए तो जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है उस क्षेत्र में उनको स्किल ट्रेनिंग देना और स्किल ट्रेनिंग के बाद वो अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं, उसके लिए कम ब्याज की दर पर उनको लोन उपलब्ध कराया जाना। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी सहायताएं प्रदान की जा रही हैं, विधिक सहायताएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। गरिमा गृहों के माध्यम से उनको आवास की, भोजन की और चिकित्सा की इस दिशा में भी कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर कल्याण परिषद बनाई गई है और राज्यों में ट्रांसजेंडर कल्याण संरक्षण प्रकोष्ठ भी बनाए जा रहे हैं। सरकार, राज्य सरकारों के साथ में मिलकर ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए बड़ी संवेदनशीलता के साथ में अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है। और यह जो मेले का आयोजन किया गया है, हमारे कॉर्पोरेट जगत ने इसमें पहल करके जो कदम आगे बढ़ाए हैं, इससे ट्रांसजेंडर समुदाय में उनका आत्मविश्वास और गरिमा के साथ में सम्मानजनक जीवन जीने की जो प्रक्रिया है उसको काफी बल मिलेगा और कॉर्पोरेट जगत में उनको रोजगार के नए अवसरों का भी सुझाव। इसका जैसे अभिना ने ऑलरेडी बताया है कि इसके कई सारे जगह से टच पॉइंट्स है। इसका एक तो है कि अगर हम उनको सक्षम बना रहे हैं, किसी के पास जॉब है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, तो वो कई सारी चीज़ें कर पाते हैं। कई सारे जैसे आपने देखा डेटा में भी 43% 50% करीबन ग्रेजुएट्स हैं, ओके, और उनमें से कई लोग फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स हैं क्योंकि उनको मिला नहीं है अपॉर्चुनिटी। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बोल रहे हैं, हम कैंडिडेटली बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स मिलेंगे, बट फ्रेशर्स हैं, टैलेंट है, हुनर है, एंड दिस इज अ शोकेस। सो मोस्ट कंपनी जो आती है, जो फर्स्ट टाइम भी आई थी ना, उन्होंने कभी कहीं भी ऐसा एक जॉब फेयर नहीं देखा जहाँ पे 150 प्लस कैंडिडेट्स एक ही रूट के अंदर है। सो इट्स वेरी वेरी आई थिंक ये मेला जो है, इससे तीन चीजें हो सकती है। एक तो ट्रांसजेंडर जो कंपनीज है वो सेंसिटाइज हो जाएंगी, वो और ट्रांसजेंडर्स को इंटरव्यू करेंगी, उन्हें सहभागिता से जॉब मिलने में फायदा करेंगी। दूसरा, समाज में जो कलंक और भेदभाव की नजर से ट्रांसजेंडर को देखा जाता है कि नर, छक्का, मामू, गुड़ करके बोला जाता है, वो इज्जत से उनको रोटी दे पाएंगे, वो रोटी कमा पाएंगे और अपने फैमिली को भी एक्सेप्टेंस ला पाएंगे। और तीसरा मुख्य धारा है कि समाज में ट्रांसजेंडर भी समाज का एक हिस्सा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2014 में ऑलरेडी कहा है कि थर्ड जेंडर भी है और थर्ड जेंडर भी समाज का हिस्सा है। आज की तारीख में 15 से 20 लाख के करीब ट्रांसजेंडर की तादाद है इंडिया में, और उसमें से कई सारे लोग शिक्षित हैं जिन्हें जॉब नहीं है। और ये मेला जो है वो ये प्रावधान करता है कि वो कंपनीज को, डेवलपमेंट पार्टनर्स को, गवर्नमेंट को और ट्रांसजेंडर को, सभी को एक ही पंच पे लेके आता है। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari.
Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College.